स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद अद्वैत वेदांत को पुनर्स्थापित करने वाले वह महान संत, वह महान योगी, वह महान महर्षि रहे हैं जिनके माध्यम से आधुनिक काल में सनातन को पुनर्जागृत करने का अवसर मिला है। वह 19वीं शताब्दी के एक प्रबल और एक साहसी और एक पूरी दुनिया में घूम करके हिंदू और सनातन परंपरा को उन्होंने पुनर्स्थापित किया और उनका आधार था, जो मूल था, वह वेदांत था, अद्वैत वेदांत। और इसी अद्वैत वेदांत की नींव रखी थी आदि गुरु शंकराचार्य ने, जिन्हें कहा जाता है कि उन्होंने सनातन धर्म को पुनर्परिभाषित किया, उसके मापदंडों को निर्धारित किया, उसको एक नया जीवन, एक मृतप्राय जैसे धर्म को पुनः प्राण दिया, पुनः प्राण प्रतिष्ठित किया। आज उन्हीं के ब्रह्म सूत्र से जुड़ी हुई एक कहानी के माध्यम से मैं आपको परमार्थिक सत्य के बारे में बताना चाहता हूं। बात है ब्रह्म सूत्र से आती हुई कहानी, जिसमें जनक के बारे में बताया गया है। जनक एक बार सो रहे थे, वह निद्रा में थे, गहरी निद्रा में थे, और उस गहरी निद्रा के दौरान उन्होंने स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक बहुत विशाल सेना ने उनके साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया है और वह बुरी तरीके से उस युद्ध में पराजित हो गए हैं और अपने जीवन को बचाने के लिए भागते फिर रहे हैं, इधर उधर आशा खोज रहे हैं कि किसी तरीके से उनके जीवन को बचाया जा सके, उनके अपने जीवन को संरक्षित किया जा सके। इसी दौरान वह विभिन्न झाड़ियों से, जंगलों से होकर के गुजर रहे हैं और पीछे तेज ध्वनि से आवाज आ रही, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, भागने मत दो। वह इस शब्दों से, इन गुंजायमान शब्दों से और ज्यादा भयाक्रांत हो जाते हैं और इस बीच उन्हें भारी भूख प्यास से पीड़ित होते हैं, क्षुधा भी अपने चरम पर होती है। इस दौरान उन्होंने देखा कि एक पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर में एक सूखी रोटी, जूठी रोटी पड़ी हुई है। अब उनसे न रहा गया कि इस क्षुधा को शांत करने के थोड़ा सा तो प्रयोजन मिला, थोड़ा सा तो समाधान मिला। उन्होंने उस रोटी को उठाया और जैसे ही खाने का प्रयास किया, उन्होंने देखा एक भारी चील आती है, उनके हाथ में झपट्टा मारती है और उस रोटी को लेकर के उड़ जाती है। अब उनके हाथ में चोट लगती है और उसमें रुधिर प्रवाहित होने लगता है। इससे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, मैं तो मर गया, मैं तो गया। इस तरीके से स्वप्न में उनकी आवाज आने लगती है और वह आवाज इस प्रकार से उनके कक्ष में तेजी से फैलती है, उनके आरामगाह में तेजी से फैलती है कि उनकी रानियां, उनके नौकर, उनके अंगरक्षक सब बिल्कुल घबरा जाते हैं कि आखिर एकाएक जनक जी इस तरीके का शोर क्यों मचा रहे हैं, बचाओ बचाओ, मैं तो गया, मैं तो मर गया। आकर के उनके मंत्री वगैरह ने आकर के उनको घेर लिया और जब उनको जगाया गया, उनकी निद्रा खुली, तो उन्होंने कहा, अरे ये कैसा स्वप्न, ये तो विचित्र स्वप्न मैंने आज देखा कि मेरे हाथ से चील ने रोटी के जूठे टुकड़े को ले गया और मैं अपने राजकाज सबसे मैं निवृत्त हो गया, सब कुछ मुझे छोड़ना पड़ गया, सब कुछ छोड़कर मुझे भागना पड़ गया। अब उन्हें लगा इस स्वप्न का मतलब क्या है। उनके मंत्रियों ने सिखाया, उन्होंने बताया कि मैं इस मंत्र का, इस स्वप्न का आपको कोई आशय नहीं बता सकता हूं। सुबह जब दरबार में आप महर्षि याज्ञवल्क्य और अन्य महर्षियों को बुलाइएगा और उन्हें यह स्वप्न सुनाइएगा, तो वह इसका आशय आपको निश्चित रूप से सारगर्भित तरीके से बताएंगे। अगले दिन राज दरबार में डरे सहमे से राजा जनक पहुंचते हैं और अपने स्वप्न का विवरण महर्षि याज्ञवल्क्य और अन्य महर्षियों को सुनाते हैं। अब यह स्वप्न की बात सुनकर के महर्षि याज्ञवल्क्य मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि तुमने क्या देखा। राजा जनक कहते हैं, वह सत्य है या यह सत्य है, आखिर सत्य है क्या। वह बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और याज्ञवल्क्य कहते हैं कि वह भी सत्य था, यह भी सत्य है। उन्होंने कहा, क्या जो मैंने स्वप्न देखा वह सत्य था। उन्होंने कहा, वह भी सत्य था, वह प्रतिभासित सत्य था, एक ऐसा सत्य था जो आपके नींद में, आपके सपने में वास्तविक था, लेकिन इस दुनिया में वह वास्तविक नहीं है। तो महाराज जनक ने पूछा, यह क्या है, क्या यह सत्य है, मेरी रानियां, मेरे नौकर, मेरे मंत्री, मेरा राज्य, ये सब सत्य है। उनका यह भी सत्य नहीं है। तो कहा, आखिर यह क्या है। उनका यह व्यवहारिक सत्य है। तो कहा, राजा जनक ने पूछा महर्षि याज्ञवल्क्य, तो अंतिम सत्य क्या है। उनका परमार्थिक सत्य, ब्रह्म जिसे कहा जाता है। ब्रह्म मतलब विशाल, विकराल, असीमित, अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं हो सकती है। इसलिए कहा जाता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, केवल एक ब्रह्म हो सकता है इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे
संसार से बाहर इस पूरी कायनात में यदि दूसरे ब्रह्म की हम बात करते हैं तो दो अनंत एक साथ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते हैं। और इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, खत्म कर देंगे। और वही परमार्थिक सत्य जो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति की संकल्पना है, इसी को हम वेदांत कहते हैं, अद्वैत वेदांत। इसको और बेहतर तरीके से समझना हो एक छोटे से उदाहरण से आपको बताना चाहूंगा। आकाश में चमकता हुआ चांद, यदि उसे हम 5 थालियों में रख दें तो हमें 5 चांद दिखाई देता है। यह 5 चांद जो होते हैं ये हमारे आत्मा सरीखे होते हैं, आत्मा जैसे होते हैं। और आकाश में वह दमकता चमकता चांद परमात्मा जैसा है। हम इन 5 थालियों में रखे हुए चांद को, दिख रहे चांद को वास्तविक तो कह सकते हैं, लेकिन वह परमार्थिक नहीं होता है। आप उस थाली के चांद में यदि किसी प्रकार का विप्लव करते हैं तो वह चांद हिलता डुलता नजर आता है, लेकिन जो परमार्थिक आपका चांद चंद्रमा है उसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं होती है। और यदि हम थाली को हटा भी दें या घट घट में फैली हुई जो हमारी आत्मा है इसको हम हटा भी दें तो किसी भी प्रकार से उस परमात्मिक सत्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए इस दर्शन को वेदांत कहा जाता है। यह सनातन की मूल परंपराओं का एक है या धुरी कहा जा सकता है। और इसी वेदांत को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने अपना जीवन, अपना ज्ञान, अपनी समझ, अपना बुद्धि विवेक सब कुछ समर्पित किया। और हमें इस वेदांत को समझना होगा और यह भी समझना होगा तत्वमसि क्या होता है, तुझमें भी मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि क्या है। जिस प्रकार से वो परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे अंदर स्थापित है, जिस प्रकार से चंद्रमा का प्रतिबिंब उन थालियों में, उन परातों में स्थापित होता है, उसी प्रकार से वह आत्मा हमारे अंदर प्रतिबिंबित होती है। इसीलिए कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि। यह बातें बड़ी गूढ़ होती हैं, बड़ी समझने लायक होती है। इसके लिए आपको चित्त विकृत से रहित होना चाहिए, चित्त में आप निर्मलता होनी चाहिए। और इसको समझने के लिए आपके अंदर किसी प्रकार का पूर्वग्रह, किसी प्रकार की पाप विवेचना नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि हमें ब्रह्म सूत्र को समझने के लिए, वेदांत को समझने के लिए चित्त वृत्त निवृत्त होना चाहिए। मतलब अपने चित्त की वृत्तियों को दूर करना होगा, उसे निवृत्त होना होगा। इन बातों को समझिए, गंभीर रूप से अपने धर्म, अपने सनातन को समझिए। छोटी छोटी बातों पर लड़ना, ये अपना वो पराया, ये देश विदेश, इन सब चीजों से दूर होइए, वास्तविक वेदांत को समझिए। शीघ्र ही मैं प्रयास करूंगा आपके साथ फिर मुलाकात हो एक नई वीडियो के साथ। समझिए अपने को, स्वतः को। जितना आप अपने को समझेंगे उतना आप उस परमात्मा के करीब पहुंचते जाएंगे, अपनी आत्मा को उस परमात्मा के करीब पाएंगे, हम उसका अंश पाएंगे, क्योंकि वह हर जगह विद्यमान होती है। चाहे वह प्रतिभाषित सत्य हो, चाहे व्यवहारिक सत्य हो, और इनसे ऊपर उठ करके चाहे परमार्थिक सत्य हो। इन्हीं बातों के साथ, इस उम्मीद के साथ विदा लेता हूँ। मेरी बातें आपके समझ में आई होंगी, आपके जीवन में कुछ नई चीजें जुड़ी होंगी। नमस्कार, धन्यवाद।